Good morning, dear students. Today we are going to learn our poem, The Ball Poem. And this poem is written by Zone Berryman Bete. जोन बेरीमन जो हैं वो एक अमेरिकन पोइट थे, स्कॉलर थे, और ही इज बेस्ट नोन फॉर द ड्रीम सॉन्ग्स विच वॉज अ सीक्वेंस ऑफ 380 पोएम्स. बेटे इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, ड्रीम सॉन्ग्स, 1969 में. और ये एक सीक्वेंस था 385 पोएम्स का, यानी कि इसमें कलेक्शन ऑफ पोएम्स था ये 385 का. और ही वन पुलिट्जर प्राइज फॉर ड्रीम सॉन्ग्स, और इसी बुक के लिए इन्होंने पुलिट्जर प्राइज भी जीता था. ही ऑल्सो वन नेशनल बुक अवार्ड, और इन्होंने नेशनल बुक अवार्ड भी जीता हुआ है इस पोएम के लिए. बेटे बिफोर वी रीड दिस पोएम, आई डू टेल यू अ thing that this poem gives strong message about a very strong reality which we all face in our life. एक बहुत ही कमाल की पोएम है और छोटी सी पोएम है. इसमें पोएट जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देंगे. आप इस पोएम को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे. तो यहाँ पे इस पोएम में क्या होता है, अ बॉय लूजेस अ बॉल. एक बच्चा जो है अपनी एक बॉल को खो देता है और ही इज क्वाइट अपसेट नाउ, और वो बड़ा अपसेट होता है. और बेसिकली देखा जाए तो अ बॉल डजंट कॉस्ट मच. एक बॉल की कॉस्ट तो ज़्यादा नहीं होती, और नॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर वन. ना ज़्यादा मुश्किल है कि कोई और बॉल को खरीदा जा सके. बट हमें ये देखना है इस पोएम में, व्हेन वी रीड व्हाई द बॉय इज अपसेट एंड व्हाई पोएट इज पुटिंग सो मच एम्फेसिस ओवर दिस पॉइंट, दैट why it was so important for that boy to lose that ball and to be filled with miseries, to be filled with so upsetness. अब वो इतना अपसेट है क्यों, हमें ये देखना है पोइट जो है क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस पोएम से. सी बेटे, what is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. See first stanza बेटे. What is the boy now? Means poet क्या कहना चाह रहे हैं कि वो बच्चा अब कैसा है. Who has lost his ball? Means the boy is standing near the harbor and he has lost his ball. And what is he to do? Poet is using 2 times what here. 2 बार यूज कर रहे हैं बेटे. what is he to do? अब वो क्या करेगा वो बच्चा, यानी कि जिसने अपनी बॉल गुम की है, अब वो क्या करेगा. I saw it go merrily bouncing. Poet himself saw that the ball went to the water, or ball was bouncing. Bouncing means jumping up and down, or merrily means happily. Ball went to the water. Merrily means happily. How? Jumping up and down. Where? Down the street. कहाँ चली गई वो बॉल बेटा, वो जंप करते हुए स्ट्रीट में चली गई. और स्ट्रीट में कहाँ, देन मैरिली ओवर, फिर वहां से हैप्पीली और ओवर आगे कहाँ, देयर इट इज इन द वाटर, वहां से वो पानी में चली गई. तो देखिए नेक्स्ट स्टेंजा. नो यूज टू से oh there are other balls. An ultimate shaking grave fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. His ball went. I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility. देखिए कि यहाँ पोइट जो है कितनी स्ट्रांगली एक मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या कि नो यूज टू से, देयर्स नो यूज नाउ टू से दैट बॉय. अब उस बच्चे को ये कहने का कोई यूज नहीं है, ओ देयर आर अदर बॉल्स. बेटा व्हाट हैपेंस इफ अ बॉल इज लॉस्ट, इट डजंट मैटर मच. देयर आर सो मेनी अदर बॉल्स, यू कैन हैव अदर्स. अब ये कहने का उस बच्चे को कि बेटे आप जो है बहुत सारी बॉल्स हैं, आप दूसरी ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इतना परेशान ना हो. तो पोइट क्या कहना चाह रहे हैं कि इसका कोई यूज नहीं है. क्यों कोई यूज नहीं है? एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीव फिक्सेस द बॉय. कहीं ना कहीं एक अल्टीमेट शेकिंग मीन्स अ काइंड ऑफ सैडनेस विच ग्रेटली अफेक्ट द बॉय.
एक ऐसी सैडनेस जो उस बच्चे को बहुत बुरे तरीके से घेरे हुए है, तो उसने बच्चे को फिक्स कर दिया है, वो रिजिड हो गया है। एज स्टैंड्स रिजिड, रिजिड मीन्स स्टिफ। अब वो बच्चा जो है कैसे खड़ा है, स्टिफ, बिल्कुल बिना हिले डुले। और ट्रेम्बलिंग मीन्स शेकिंग, हिलते हुए। और स्टेरिंग डाउन मीन्स कंटिन्यूसली वॉचिंग डाउन वेयर द बॉल वेंट। अब वो बच्चा वहीं देख रहा है, ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर मीन्स अब वो बच्चा जो है अपने पुराने उन सारे दिनों को क्या रिवाइज कर रहा है, रिपीट कर रहा है अपने माइंड में, जो हार्बर पे वो खेला करता था और जहाँ उसकी बॉल जो है वो गुम हो गई थी। तो पोइट क्या कहते हैं आगे, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। मतलब इंट्रूड का मतलब क्या है, इन्वेड करना, यानी कि व्हेन यू डू नॉट वांट दैट समबडी मेक अ काइंड ऑफ इंट्रूजन इन योर लाइफ, जब आप नहीं चाहते कि कोई आपकी लाइफ में ताक झाक करे या किसी भी तरीके का इंटरफेयर करे, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रूजन। तो पोइट क्या कहते हैं, आई डोंट वांट, आई हैव नो मीन टू have a kind of interfere in his life or in his decision or in his mind process, whatever being going in boy's mind। क्या कहते हैं कि मैं इंट्रूड नहीं करना चाहता, इंटरफेयर नहीं करना चाहता कि वो बच्चा जो है क्या सोच रहा है उस बॉल के बारे में गुम होने के बाद, और किस तरीके की प्रोसेस, अब थॉट प्रोसेस उस बच्चे के माइंड में चल रही है। क्या कहते हैं, अ डाइम, डाइम बेटे 10 सेंट्स होते हैं, यूएस डॉलर का एक पार्ट है करेंसी का। तो अ डाइम कहते हैं एक डाइम उसके लिए मैटर नहीं करता, एक कॉइन उसके लिए मैटर नहीं करता, अनदर बॉल, और ना ही एक दूसरी बॉल मैटर करती, इज वर्थलेस, वर्थलेस यूजलेस है अब उसके लिए ये चीजें। क्यों, नाउ ही सेंस इज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उस वो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या सेंस करने जा रहा है वो बच्चा। ही इज गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन, अब वो समझने जा रहा है कि व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या होती है। और इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस, पोजिशंस मीन्स ओनरशिप, इन द होल वर्ल्ड सो मेनी पीपल आर हैविंग सो मेनी थिंग्स, कितनी सारी चीज़ें, कितनी सारी पोजिशंस, कितनी सारी बिलोंगिंग्स हैं हमारे पास। तो वो पूरी दुनिया को एक तरीके से ये मैसेज जो है वो क्या है, ओवरऑल होल वर्ल्ड के लिए है कि हम सब क्या, कि बहुत सारी पोजिशंस हैं हमारे पास, और जब उसमें से हम कुछ खो देते हैं, ईदर इट्स अ थिंग और एनी रिलेशनशिप, तो वो जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है खोने की, एंड देन टू स्टैंड अगैन अगेंस्ट दैट थिंग, फिर खड़े होके दोबारा से उस चीज़ का सामना करके लड़ने की, और फिर स्ट्रांगली अपने आप को खड़ा करने की, तो उस चीज़ को पोइट जो है वो सिखाना चाह रहे हैं। कहते हैं आगे, पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, he is learning well behind his desperate eyes, the epistemology of laws, how to stand up, knowing what everyone must one day know, and most know many days how to stand up। सी बेटा, बहुत ही लवली स्ट्रेंजर है और बहुत ही प्यारा मैसेज है। सी, पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स तो लोग इसी तरीके से लेते रहेंगे, पीपल विल गो ऑन बाइंग बॉल्स, और balls will be lost always, और in the very same manners balls will go on losing, और balls जो है वो क्या होती रहेंगी, गुम भी होती रहेंगी। लिटिल बॉय, अब उस लिटिल बच्चे को क्या समझना जरूरी है, and no one buys a ball back, the ball which is lost can never be bought back, जो बॉल गुम हुई है उसको दोबारा नहीं खरीदा जा सकता। मनी इज एक्सटर्नल, मनी तो एक्सटर्नल है, एक बाहरी चीज है। He is learning, now that boy is learning well behind his desperate eyes, और उसकी जो सैडी आईज है, यानी कि उदासी से भरी जो आईज हैं, ये पीछे वो सीख रहा है क्या, द एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज होता है बेटे, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है, नॉलेज। अब वो सीख रहा है कि लॉस यानी कि किसी चीज को खोने की नॉलेज क्या होती है, और फिर हाउ टू स्टैंड अप, फिर खड़ा कैसे होते हैं फिर दोबारा से, यानी कि उन लाइफ में जितनी भी मिसरीज या फिर जिस तरीके के नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस या जिस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है, तो उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके फिर स्टैंड अप कैसे होना है फिर से। नोइंग व्हाट एवरीवन मस्ट वन डे नो,
और ये अकेला उस बच्चे के साथ नहीं है, एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड हैज टू नो अबाउट इट। हर किसी को जो है इसके बारे में सीखना पड़ता है, हर किसी के लाइफ में ये चीजें आती हैं बेटा। प्रॉब्लम्स आती हैं और प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना, उनका सोल्यूशन ढूंढना जो है वही सबसे बड़ी चीज है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स आए और आप क्या उनको सोचते रहे फिर डिप्रेशन में जाएं और उसके बाद जो है आप अपनी लाइफ को ऑलमोस्ट जो है क्या कर लें, वेस्ट कर लें। नो, प्रॉब्लम्स यदि आती हैं तो उनको फेस करना है, फेस करके फिर स्टैंड अप होना है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज और सो मेनी पीपल आर देयर in their lives, so many occasions have come when their life was filled with complete miseries and problems, and they people means old people have learned this. Yes, they have to face and then again they have to stand. एंड हाउस टू स्टैंड, और कैसे खड़ा होना है, जिस तरीके से इस बच्चे ने सीखा। इस बच्चे ने क्या फर्स्ट टाइम अपनी बॉल को गुम किया है। अब वो बिल्कुल डेस्परेट आईज से देख रहा है कि वो बॉल कैसे वहां गई। एंड पोइट डज नॉट वांट टू मेक एनी काइंड ऑफ इंटरफेयर हियर। पोइट बिल्कुल नहीं इंटरफेयर करना चाहते। क्यों? क्योंकि पोइट वांट्स दैट दिस बॉय just learn, yes, this is a part of life, this is the hard and harsh reality of life, to lose something and then to realize, yes, it's our responsibility that we should try to manage our things, we should try to save our relationship and things, and we should try to handle things very efficiently and carefully, otherwise things are supposed to be lost। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है पोइट जो है इस पोएम से बेटे देना चाहते हैं। ये पोएम जो अब आप लोगों को क्लियर होगी। अब बेटे हम देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई डज द पोइट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम? व्हाई डजंट ही ऑफर हिज मनी टू बाय अनदर बॉल? पोइट ऐसा क्यों कहते हैं कि आई वुडंट इंट्रूड ऑन हिम, यानी कि उस बच्चे के साथ मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा जिस बच्चे ने अपनी बॉल को गुम किया है। और व्हाई डजंट ही ऑफर हिम मनी, और वो उसको मनी ऑफर क्यों नहीं करते टू बाय अनदर बॉल, कि वो दूसरी बॉल को खरीदे। द पोइट वांट्स द बॉय टू एक्सपीरियंस द लॉस, क्योंकि पोइट यहाँ पर ये चाहते हैं कि वो बच्चा उस एक्सपीरियंस को, जो लॉस हुआ है उसका, उसको क्या करे, एक्सपीरियंस करे, उस एक्सपीरियंस को सीखे, उस एक्सपीरियंस को झेले, कि वो उसको समझे कि ये चीज़ उसने यदि गुम की है तो उसका एक एक्सपीरियंस होना चाहिए उस बच्चे को। यदि इमीडिएटली हम बच्चे को कोई भी चीज़ दिला देते हैं तो उसको ये नहीं पता चलता, वो कोप अप ही नहीं कर पाता जो सिचुएशंस फिर उसकी लाइफ में आती हैं। प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की कैपेसिटी जो है उसकी बन नहीं पाती। इसलिए पोइट ये चाहते हैं कि करे उस लॉस को। ही शुड लर्न दैट इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, वो ये चीज सीखे कि ये लाइफ का हिस्सा है। That's why the poet doesn't want to interfere the boy and doesn't want to offer him money to buy another ball। और इसीलिए पोइट ऑफर नहीं करते कि वो उसको इंटरफेयर करें, और फिर ना ही वो मनी ऑफर करते कि वो दूसरी बॉल जो है खरीदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, डू यू थिंक द boy has had the ball for a long time? Is it linked to the memories of the days when he played with it? Staring down, नीचे ताकते हुए, all his young days into the harbor, सारे के सारे उसके young days, past की उसकी memories, और his ball went, जहाँ उसकी बॉल जो हो गई थी। ये पोएम की लाइन है बेटे। तो ये इन लाइन से क्या लगता है आपको कि डू यू थिंक द बॉय हैज हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम? आपको क्या लगता है कि बॉल जो हो बच्चे के पास बहुत लंबे समय से थी? और इज इट लिंक टू द मेमोरीज ऑफ द डेज व्हेन ही प्लेड विद इट, या फिर ये उन मेमोरीज से लिंक्ड है जो वो बच्चा जो है उनके साथ खेला करता? यस, इट सीम्स लाइक द बॉय हैज हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब जिस तरीके से बहुत लंबे समय से हमारे पास कोई चीज़ होती है, जब हम उसे गुम कर देते हैं और तभी हम थोड़ा सा सैड फील करते हैं। तो यस, इट सीम्स, हाँ ये बिल्कुल प्रतीत होता है कि वो बस उस बच्चे ने वो बॉल, उस बच्चे के पास वो बॉल जो है बहुत लंबे समय से थी। और व्हेन इट बाउंस्ड इनटू द वाटर, और जब ये पानी के अंदर जंप करके चली जाती है, ऑल हिज मेमोरीज ऑफ द डेज ऑफ चाइल्डहुड फ्लैश्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, सारी मेमोरीज जो है वो फ्लैश होना शुरू हो जाती है उसकी आंखों के सामने।
this led to a realization that those moments would not come back. अब ये रियलाइजेशन, ये अनुभव जो है, ये फीलिंग्स जो है, वो उस मोमेंट को याद दिलाती है जो अब दोबारा वापस नहीं आएगा। जस्ट लाइक द बॉल, जिस तरीके से बॉल अब वो बॉल गुम हुई है, वो उसको दोबारा नहीं मिलेगी। ही कैन बाय न्यू बॉल्स एंड कैन सिमिलरली क्रिएट न्यू मोमेंट्स। अब वो दूसरी बॉल भी खरीद सकता है और उसी तरीके से न्यू मोमेंट्स भी अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकता है। बट दोज डेट आर गॉन वुड नॉट रिटर्न, लेकिन जो मोमेंट्स चले गए वो वापसी नहीं आते। इसलिए हर पल को बेटा बहुत अच्छे से, बहुत लाइवली तरीके से जीना है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस मीन्स, यानी कि अब वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस, जो चीज़ें पोजीशन में है हमारे, जिसके हम ऑनर हैं, उसका क्या मतलब है। इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस यानी कि सारी दुनिया में कितने सारे पोजीशंस हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं लोगों के पास। मीन्स पीपल लाइक टू पोजेस ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में लोग हर तरीके की चीज़ें पोजेस करना चाहते हैं, रखना लेना चाहते हैं। मनी इज एक्सटर्नल बिकॉज इट कैन बाय ओनली मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। मनी एक्सटर्नल है, ये एक बाहरी चीज़ है, यानी कि आनी जानी चीज़ है, और एक्सटर्नल और मटेरियल ऑब्जेक्ट्स ही हम इसके थ्रू खरीद सकते हैं, यानी कि जिन जो कुछ समय के लिए होते हैं। और इट कैन नॉट बाय एवरीथिंग दैट वन लूजेस, और मनी से हर चीज़ नहीं खरीदी जा सकती जो भी हम क्या करते हैं, लोग खो देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डू यू थिंक द बॉय हैज लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर? पिक आउट द वर्ड्स दैट सजेस्ट द आंसर। आपको क्या लगता है कि बच्चे ने पहले भी कोई चीज़ गुम की है? वो वर्ड्स आप पिक करेंगे। नो, इट सीम्स दैट द बॉय हैड नॉट लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर। नहीं, उस बच्चे ने उससे पहले जो है कभी कोई चीज़ गुम नहीं की है। और द वर्ड्स दैट सजेस्ट सो आर सेंसेस, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशन। तो वर्ड्स जो सजेस्ट करते हैं कि उस बच्चे ने कभी पहले कुछ गुम नहीं किया है, ये है बेटा आपकी लाइन पोइम की, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, वो इस दुनिया, पोजीशन की दुनिया में पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेंस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what does the poet say the boy is learning from the loss of wall, and try to explain this in your own words। पोइट क्या कहना चाहते हैं कि बच्चा जो है उस बॉल को खो के कुछ सीख रहा है, तो अपने शब्दों में आपको बताना है। द पोइट सेज दैट द बॉय इज लर्निंग टू कॉप अप विद द लॉस ऑफ वॉल। पोइट सेज, पोइट क्या कहते हैं कि वो बच्चा सीख रहा है कॉप अप करना उस लॉस से जो उसने बॉल के रूप में गुम किया है। ही इज एक्सपीरियंसिंग ग्रीफ, वो ग्रीफ को एक्सपीरियंस कर रहा है, दुख को, दर्द को। एंड लर्निंग टू ग्रो अप इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस, और फिर आगे बढ़ने के लिए इस दुनिया जो पोजीशन से भरी हुई है वो भी सीख रहा है कि कैसे आगे बढ़ना है। और ही लर्न्स दैट देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द लाइफ दैट आर टू बी लॉस्ट। और ही लर्न्स, वो सीखता है कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो गुम होती हैं, एंड कैन नॉट बी ब्रॉट बैक, और वो दोबारा से नहीं लाई जा सकती। इट इज़ यूजलेस टू फील सोरो ओवर इट, और ये एक तरीके से वेस्ट है, ये टाइम का वेस्ट है और अपनी एनर्जी का वेस्ट है यदि हम उस चीज़ को, उस दुख को, दर्द को लगातार फील करते रहते हैं, उससे उभर नहीं पाते, उससे आगे नहीं निकल पाते। बेटा ये आपकी पॉइंट और ये आपके क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं, और फिर भी कहीं से कुछ नहीं समझ आता है तो आप मेरे से पूछेंगे। हैव अ नाइस डे बेटा।